हेलो दोस्तों, होम साइंस विद एचके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु सर आपके सामने गृह विज्ञान का एक और टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आज हम देखेंगे गृह विज्ञान टीजीटी पीजीटी का एक और टॉपिक। वो टॉपिक हमारा संबंधित है फूड ऑन न्यूट्रिशन से, यानी कि खाद्य एवं पोषण से संबंधित वो टॉपिक है। उसके अंतर्गत एक टॉपिक है मानव शरीर की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी आपके सिलेबस में बाकायदा लिखा हुआ है फूड एंड न्यूट्रिशन में, जो है कि उसमें एक टॉपिक, उसमें अलग अलग टॉपिक है। इसमें ये बताया गया है कि मानव शरीर की संरचना के बारे में हमको अध्ययन करना है। उसमें सिर्फ सिलेबस में आपके इतना ही लिखा हुआ है। इस मानव शरीर की संरचना के अंतर्गत आपका पेशी, ऊतक तंत्र, अंग तंत्र और मानव शरीर का निर्माण किस तरीके से होता है, उसमें भिन्न भिन्न जो है कि ऊतकों का और जो है कि कोशिकाओं का अलग अलग जो है कि सबका रोल है, उसके बारे में पढ़ना है हमको। तो आज हम उसी से संबंधित एक टॉपिक है कोशिका, सेल, उसी को लेकर उपस्थित हुए हैं। सेल के बारे में आज हम जानेंगे। आज दोस्तों हम सेल की परिभाषा, सेल का कार्य और सेल थ्योरी, कोशिकावाद के बारे में जानेंगे। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सेल हमारे मानव जीवन की क्या, संपूर्ण जीव जितने भी इस धरती पे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जीवित प्राणी हैं, उन सब के लिए सेल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम कह लें कि मानव जीवन या जीवों की जो शरीर का विकास होता है, जो संरचना होती है, वो सेल पर ही निर्भर करती है। सेल जीव के निर्माण की एक मूलभूत इकाई है, एक बेसिक इकाई है। सेल की बात करें तो सेल का जो है कि सर्वप्रथम खोज किसने किया था? कोशिका का सर्वप्रथम खोज किसने किया? कोशिका का सर्वप्रथम खोज किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। उन्होंने ही कोशिका के बारे में बताया था और कोशिका के बारे में बताया और परिभाषा दी। कोशिका की परिभाषा उन्होंने क्या दी कि कोशिका जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सेल। मतलब जीवों की सबसे, ये कोशिका जो है कि किसी भी जीव की सबसे छोटी इकाई है। इसी से जीव के शरीर का निर्माण स्टार्ट होता है। इसीलिए इसकी परिभाषा में ही लिखा गया है कि जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। और इन्होंने बताया था कि कोशिका हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से हमें परिभाषा में ही देख के समझ में आता है, परिभाषा को पढ़ के समझते हैं तो समझ में आता है कि हमारे जीवन की संरचना के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये कोशिका। अब उसके बाद ये कोशिका अलग अलग आकार की होती है, अलग अलग आकार की कोशिका होती है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अलग एक ही जीव में कोशिका जो है कि अलग अलग साइज की हो सकती है, आकार अलग अलग कोशिका का आकार हो सकता है सेम जीव में। जैसे हम मनुष्य हैं तो अलग कोशिका, कई कोशिकाएं हैं, सभी कोशिकाओं मैं हूं और कोई दूसरा मनुष्य है, तो मेरे में मनुष्य तो दोनों ही हैं, लेकिन सेम जीवों में भी कोशिका के आकार में परिवर्तन देखा जा सकता है। उसको पढ़ेंगे हम, कोशिका की जब संरचना पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के बारे में हमने समझा। और अब उसके बाद आता है कोशिकावाद। कोशिकावाद जब आया, कोशिकावाद की थ्योरी है, इसको बोलते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी एक वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिकों ने मिलकर सेल थ्योरी दिया था, कोशिकावाद का प्रतिपादन किया था। कोशिकावाद यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन किया था। उनका क्या नाम था? शेल्डन एंड श्वान। ये दो वैज्ञानिक थे। ये बॉटनी के प्रोफेसर वैज्ञानिक थे, ये जूलॉजी के वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने मिल के एक साथ जो है कि सेल थ्योरी यानी कि कोशिकावाद
का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में इन्होंने कोशिकावाद दिया था। कोशिकावाद में इन्होंने क्या कहा था? शेल्डन एंड स्वान ने यह कहा था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। हमने कहा कि कोशिका जो हमारे जो कि मानव जीवों के संरचनात्मक मूलभूत इकाई है, सूक्ष्मतम और संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। इसी पर इन्होंने एक सेल थ्योरी दिया स्लाइडन एंड स्वान ने, और उन्होंने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। कैसे होती है देखते हैं हम। अब सूक्ष्मतम कैसे है इसको भी समझते हैं। इसको समझने के लिए देखिए एक ये जो है कि सिस्टम बना हुआ है, ये सब तंत्र है। देखिए किस तरीके से मानव शरीर का निर्माण होता है और क्यों डेफिनेशन में कहा गया कि ये जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, वो इस जो है कि लाइन से हमको समझ में आ जाएगा। देखिए कोशिका, सबसे पहले जो शरीर में कोशिका होती है, कोशिका का निर्माण होता है। कोशिका से ऊतक बनता है जिसको टिश्यूज बोलते हैं। ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है। ऊतक तंत्र से हमारा अंग बनता है। अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। फिर जाके मानव शरीर का निर्माण हो जाता है। इसीलिए कोशिका जो है कि जीवों की सबसे सूक्ष्मतम संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कही जाती है। इसीलिए इन्होंने कहा कि कोशिकावाद में शेल्डन एंड स्वान ने कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। हमने देख लिया जितने भी जीव हैं जिनके अंदर जैविक क्रियाएं हो रही हैं वो जीव कहलाते हैं, और जितने भी जीव हैं वो उनके अंदर सभी के अंदर कोशिका पाई जाती है। किसी के अंदर एक कोशिका पाई जाती है, किसी के अंदर अनेकों कोशिका पाई जाती है। वो जीव टू जीव वेरी करेगा, मतलब अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग नंबर्स ऑफ कोशिकाएं हो सकती हैं। उन सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो शेल्डन एंड स्वान ने कोशिकावाद में कहा कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। और दूसरी लाइन उन्होंने कहा कि कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। अब यहाँ समझना है कि कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। तो इस जैविक क्रिया को समझना है। जैविक क्रिया क्या होती है? हमने समझा कि कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। तो हमको यहाँ समझना है जैविक क्रियाएं क्या होती हैं। तो बच्चों, जैविक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिसके अंदर श्वसन की क्रिया हो। जैविक क्रियाएं पहली बात तो जीवों में होगी, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर जैविक क्रियाएं होती हैं। और जैविक क्रियाएं 5 तरीके से होती हैं। वो होती हैं श्वसन की क्रिया, एक होगी श्वसन की क्रिया, दूसरी होगी पोषण की क्रिया, वृद्धि की क्रिया, वृद्धि होगा, उत्सर्जन की क्रिया, और जनन की क्रिया। ये पांचों क्रियाएं जिस जीव में होती हैं वो जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि श्वसन क्रिया, पोषण क्रिया, वृद्धि, उत्सर्जन और जनन, ये पांचों मिलकर जैविक क्रियाएं कहलाती हैं। ये 5 अवस्थाएं होती हैं जो जीवों में होती हैं। ये पांचों अवस्थाएं जिस जीव में होती हैं इन्हीं क्रियाओं को क्या बोलते हैं? जैविक क्रियाएं बोलते हैं। तो हमको समझना था कि जैविक क्रिया क्या होती है। तो कोशिका, कोई पूछेगा, कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। यानी कि कोशिका श्वसन में भी सहयोग करती है, पोषण में भी सहयोग करती है, वृद्धि में भी सहयोग करती है, उत्सर्जन में सहयोग करती है और जनन में भी सहयोग करती है। और फिर उन्होंने कहा कोशिकावाद में अगला पॉइंट उन्होंने क्या दिया कि प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई है और सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं। मतलब उनका कहना यह था कि हमारे शरीर में अनेकों कोशिकाएं हैं। जीवों में अलग अलग तरीके की कोशिकाएं और अनेकों कोशिकाएं हैं। तो हर कोशिका अपने में स्वतंत्र कोशिका होती है। वो स्वतंत्र होती है, लेकिन जब उनको कार्य करना होता है तो वो एक साथ मिलकर अपना कार्य करती हैं। और तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया? उन्होंने दिया कि कोशिका में ही आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, अतः कोशिका जीव की वंशानुगति की इकाई है। कह रहे हैं
कि कोशिका में ही आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, इसलिए कोशिका जीव की वंशानुगति की इकाई है। वंशानुगति की इकाई का मतलब क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, वंशानुगति का मतलब कि कोशिका वंशानुगति इकाई किस तरीके से है इसको समझते हैं। देखिए कोशिका होता है, जब कोशिका की संरचना पढ़ेंगे तो उसमें होता है एक केंद्रक, कोश केंद्रक होता है। कोशिका का केंद्रक जिसे बोलते हैं, इस केंद्रक में गुणसूत्र का निर्माण होता है। गुणसूत्र हमारा बच्चों किससे मिलके बना होता है? डीएनए और प्रोटीन का मिलके बना होता है, जिसको इंग्लिश में क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। इसी गुणसूत्र के कारण कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र का निर्माण होता है। क्वेश्चन भी ये पूछता है। इसी के कारण हम बोलते हैं, जब ये डीएनए इसमें पाया जा रहा है, क्रोमोसोम्स पाया जा रहा है, जिसका निर्माण डीएनए और प्रोटीन से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है क्रोमोसोम्स से ही हमारी वंशानुगति की इकाई क्रम आगे बढ़ता है। तो इसलिए कोशिका को क्या बोला गया है कि जीव की वंशानुगति की इकाई है। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं। इसी कोशिकावाद में शेल्डन एंड स्वान ने क्या कहा कि सभी जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलके बना होता है। सभी जीव, कोई सा भी जीव हो, उसके अंदर कोशिका जरूर पाई जाएगी। वो उसके अंदर एक ही कोशिका मिल सकती है, अनेकों कोशिकाएं मिल सकती हैं। एक कोशिका वाले शरीर को यूनिकोशिकीय, मतलब एक कोशिकीय मानव कह देंगे, बहुत सारे कोशिका बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। तो ये था कोशिकावाद, सेल थियरी से शेल्डन एंड स्वान ने कोशिका के कुछ सेल थियरी प्रतिपादन किया। उसमें इन्होंने कोशिका के गुण के बारे में बताया कि ये कोशिका ऐसी होती है। फिर अब हम देखेंगे दोस्तों कोशिका का कार्य। कोशिका का कार्य, कोशिका क्या करती है? वृद्धि तथा चयापचय में सहायक होती है। कोशिका हमारे जो है कि शरीर की वृद्धि में, जीवों की वृद्धि में, खुद की वृद्धि और विकास, कोशिका का विकास भी होता है। केंद्रक से कोशिका टूटती है और एक कोशिका से टूट के दूसरी कोशिका का भी निर्माण होता है। इसलिए वृद्धि तथा चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म में सहायक होती है कोशिका। तीसरा काम क्या करती है? अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालती है। हमारे शरीर से टॉक्सिसिटी, गंदगी को बाहर निकालने में, मल मूत्र पसीना को बाहर निकालने में सहयोग करती है कोशिका। तीसरा काम क्या करती है? प्रोटीन का संश्लेषण में सहायक होती है। प्रोटीन जब हम लेते हैं किसी भोजन के खाद्य पदार्थ के माध्यम से, तो उसका संश्लेषण करने में ये कोशिका हमें सहायता प्रदान करती है। तो ये हुआ कोशिका का कार्य। देखिए जैसा कि हमने समझा कि ये जैव, एक ही लाइन में अगर कोई समझना चाहे तो ये आसानी से समझ जाएगा। कोशिकावाद में ये बताया गया कि कोशिका सभी जैविक क्रियाओं की मूलभूत इकाई है। और जैविक क्रियाओं को मैंने क्या बताया कि जैविक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं जिन जीवों में श्वसन, पोषण, वृद्धि, उत्सर्जन और जनन की क्रिया हो रही है, इनको हम जैविक क्रियाएं बोलते हैं और ये जीवों में होनी ही होनी है। तो इसी से जो है कि कोशिका के कार्य को भी हम अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि वृद्धि यहाँ पे है, वृद्धि और चयापचय में सहायक हो रही है, अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक हो रही है, उत्सर्जन हो रहा है, प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, जनन की बात समझ में आ गया। तो इसीलिए हम कोशिका के कार्य को एक लाइन में समझ पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट नोट है। वो नोट क्या है? कभी कभी पूछता है आपके एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी में ही कई बार पूछा है कि सबसे भारी एवं बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सबसे भारी एवं बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग की कोशिका है, अंडा होता है, वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे जो है कि बड़ी और भारी, सबसे बड़ी और भारी जो है कि कोशिका अगर है कोई तो शुतुरमुर्ग का अंडा है। और क्वेश्चन यहीं पे पूछ देगा कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो न्यूरॉन की कोशिका। न्यूरॉन यानी कि तंत्र की कोशिका, तंत्रिका कोशिका इसी को बोलते हैं, तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं इंग्लिश में, तंत्रिका कोशिका।
तंत्रिका कोशिका जो है कि मस्तिष्क में पाई जाती है और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सबसे भारी एवं बड़ी कोशिका अगर पूछेगा सवाल में तो आपको शुतुरमुर्ग का अंडा लगाना है और वही क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, तो आपको न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका लगाना है जो मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। और न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के बारे में दोस्तों हम आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे सिलेबस को कवर करेंगे हम सब कुछ कवर करेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में ये जान लेते हैं। ये तंत्रिका कोशिका होती है जो मस्तिष्क से संदेश का आदान प्रदान करने में सहायक होती है। संदेश का आदान प्रदान करेगी और विश्लेषण करती है, सोचने समझने की शक्ति के लिए योगदान करती है, विश्लेषण करती है उसका, तो ये उसका काम हो गया। और इन्हीं सब का जो अध्ययन हम करते हैं, कोशिका का अध्ययन जो करते हैं उसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। और इस कोशिका विज्ञान के अध्ययन को ही क्या बोल देते हैं हम, सीटोलॉजी। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि कोशिका विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑप्शन दे देगा सीटोलॉजी, फाइटोलॉजी, बायोलॉजी, तो क्या लगाना है आपको, सीटोलॉजी लगाना है। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है, सीटोलॉजी कहलाता है। आज का ये टॉपिक, अगले लेक्चर में हम देखेंगे कोशिका के प्रकार, उसके बाद हम देखेंगे कोशिका की संरचना। तो उसमें आएगा हमारा जो है कि जब कोशिका की संरचना आएगी तो मेम्ब्रेन, सेमी मेम्ब्रेन, और जो है कि कोशिका के प्रकार में प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।